11 साल मैं भी घुट-घुट के जी हूँ और सबके ताने सुनी हूँ और अंदर ही अंदर सिसकियाँ भरकर रोई हूँ। कोई नहीं हाथ बढ़ाया आगे बढ़ने के लिए, कोई नहीं चाहता था कि मैं आगे बढ़ूँ और कोई नहीं चाहता था कि मेरी कहीं पहचान बने। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं रामकुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। फ्रेंड्स, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो हमें कमेंट करती हैं, हमारे घर पे कस्टमर के रूप में आती हैं और वो भी अपने दुख दर्द मुझे शेयर करती हैं। शेयर इसलिए करती हैं क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहनों को मोटिवेट करते हैं जो हमारे घर पे आती हैं, जो बेटियां हमारे पास सीखने आती हैं, और मैं अपने चैनल से अपनी बहनों को भी मोटिवेट करती हूँ। तो जो जैसा होता है उससे उसी तरीके की बातें करना अच्छा लगता है। तो हमारे जो कस्टमर आते हैं वो भी ये बात कहते हैं कि दीदी आपसे हो सकता है, हमारे यहाँ इतनी छूट नहीं है और ना ही हमारी सास मतलब इतना ज़्यादा अलाउड करती है। हमारे घर में औरतें बाहर नहीं निकलती हैं, हमारे घर में शुरू से कोई बाहर नहीं निकल के काम किया है। और हमारे हस्बैंड कहते हैं जब मैं कमा रहा हूँ तो तुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, या बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, मैं घर पे सब कुछ ला के दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी बातें होती हैं हमारे सामने, वो हमारे पुराने समय को याद दिला देती हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि अपने पुराने टाइम को भूलकर और एक नया जीवन जिएं, ताकि मतलब वो पुरानी यादें हमें बहुत गहराई में लेके चली जाती हैं। लेकिन समय जो है ना, वो शायद पुरानी यादों को साथ में लिए हुए हमें आगे बढ़ाना चाहता है। तो जब भी कभी ऐसी बात आती है तो अपने पुराने वक्त याद आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है, जो इस तरह का मोटिवेशन चैनल बनाई है हमारी बहुत सारी व्लॉग वाली जो बहनें हैं, व्लॉग डालती हैं और मोटिवेशन मतलब वीडियो के रूप में डालती हैं। तो उन बहनों ने बहुत कुछ झेला है। मैं सबके ब्लॉग तो नहीं देखती हूँ, लेकिन कुछ बहनों के ब्लॉग देखती हूँ। तो उनका जो बैकग्राउंड लेवल था, कहने का मतलब है कि जो बैकग्राउंड पहले की जो भी जिंदगी काटी है उन्होंने, बहुत दुख दर्द भरी जिंदगी काटी है। और तभी आज इतनी मजबूत खड़ी हैं कि आज उन्हें कोई टच से मस नहीं कर सकता है। उन्हीं में से बहनों एक मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ मिला था और मैं बहुत शुरू से एक्टिव थी और सब कुछ मिलता गया और साथ के साथ मैं आगे बढ़ती रही। तो ऐसा कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स। मैंने भी वही दुख दर्द झेले हैं जो बाकी बहनें झेलती आई हैं। बस केवल सबका झेलने का तरीका अलग रहा, सबके दुख दर्द पाने का तरीका अलग रहा। कोई किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, कोई किस तरीके से। तो उन्हीं में से मैं भी एक थी कि मुझे भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। मुझे भी बस एक ही बात कही जाती थी कि सब कुछ तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, और तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी है तुम बताओ मेरे को। तो ये बात भी होती थी। साथ के साथ में ये भी होता था, अगर मैं कुछ बोल भी दूं कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसको भी ताने मार के मिलने थे। ऐसा नहीं है कि मतलब हर एक चीज़ तुरंत कही और तुरंत मिल जाए। और फ्रेंड्स, जब अपने हाथ में नहीं होता है ना, तो ये तकलीफ होती है। दूसरी बात, अगर अपने पास ज्ञान है, मेरा एक ही मतलब था, मैं सुन के रह लेती, समझ के रह लेती सब चीज़। लेकिन जो बचपन से एक जज्बा था कुछ करने का, और इंसान के रूप में हमने भी जन्म लिया है, तो अगर आदमी कर सकते हैं तो औरत क्यों नहीं कर सकती। मेरा तो एक ही मतलब था कि जब कहा जाता है कि आदमी औरत मतलब कि बेटी और बेटा जो है वो दोनों ही बराबर हैं, तो जब बेटी और बेटा को बराबर दर्जा दिया जा रहा है, बराबर पढ़ाया लिखाया जा रहा है, तो जब बेटी की शादी कर दी गई, ससुराल में आने के बाद में उसे इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों किया जाता है कि बहू अब घर से बाहर नहीं निकल सकती है, और बहू घर की इज्जत है, तो घर से बाहर निकलेगी तो बेइज्जत हो जाएगा घर। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की जो सोच थी वो उसी पे मतलब सारे जो समाज की सोच थी, एक घर से शुरुआत हुई और सब जगह वो फैला, और पूरे समाज में एक ही बात फैल गई कि बस बहुएं तो घर तक ही सीमित अच्छी लगती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि मेरे अंदर तो वो जज्बा था, मेरे अंदर वो चाह थी, वो लगन थी कि मुझे कुछ करना है और मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहकर नहीं रहना है। क्योंकि हमने भी सबकी ही तरह पढ़ाई लिखाई करी है और जितना किया है उतना बहुत है। बहुत ज़्यादा पढ़ना भी, लोग बहुत अच्छा पढ़े लिखे होते हैं लेकिन फिर भी वो घर ही बैठे होते हैं। तो उनसे मैं अपने आप को बेहतर करना चाहती थी कि मैं थोड़ा ही पढ़ी हूँ लेकिन उतने ही पढ़ाई से कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, और मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती हूँ। तो मन में एक जिज्ञासा थी, कभी हाथ पैर अगर चलाने की कोशिश करती कि कुछ कर लूँ आगे, तो हमें
कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता और अपने परिवार वालों की तरफ से। बुरा हमारे परिवार वालों को लगेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे जो फैमिली के लोग हैं सभी लोग हमारी वीडियो देखते हैं और मतलब बहुत प्यार से हमारे हर एक ब्लॉग को देखते हैं। तो अगर किसी को बुरा लग रहा है हमारी फैमिली में तो सभी को माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ये हमारा जो संदेश पहुँचाना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं जो हमारी जैसी सोच रखने वाली हैं और उनको घर से निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो बस मैं उन्हीं को मोटिवेट करूँगी कि घर से लड़ाई कर कर नहीं, घर में कोई किसी तरीके का कलेश करके नहीं, मैंने भी किसी तरीके का क्लेश नहीं किया है, समय का इंतज़ार किया है और एक-एक कदम आगे बढ़ी हूँ। डायरेक्ट कोई छलांग लगा के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी मैंने। मैंने उस समय का इंतज़ार किया है, भगवान पर भरोसा किया है कि अगर मेरी नीयत सच्ची है और हमारे परमात्मा का साथ है, तो वो हमारे लिए रास्ता ज़रूर निकाल देंगे। और ये हकीकत है फ्रेंड्स कि नीयत भी हमारी अगर मतलब जब हमारा मन अच्छा होता है, हमारी सोच अच्छी होती है, तो नीयत भी ऐसी खेल खेलती है। प्रकृति भी ऐसा मतलब रास्ता दिखाती है जिस पर हम चल कर आगे निकल जाते हैं। जिसकी सोच अच्छी होएगी उसको परमात्मा कभी पीछे नहीं रहने देगा। तो हमारे लिए भी एक टाइम आया, तो फ्रेंड्स हमें कुछ ऐसे टाइम पर मौका मिला जिस टाइम पे औरतें निराश हो जाती हैं और बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए कोई भी कदम उठाना नहीं चाहती हैं। उस उम्र में मैंने सोचा, जब हमारे तीनों बच्चे हो गए और उसके बाद में वो थोड़ा बड़े भी हो गए। बेटी मेरी सबसे छोटी वाली छोटी थी, बाकी 2 बच्चे हमारे बड़े हो गए थे और स्कूल जाने लगे थे। और फिर इस टाइम पे ऐसा होता है कि बाकी लेडीज़ों को जिस उम्र में मैं आ चुकी थी, उस उम्र में लोग सोचते हैं कि मतलब हम बहनों की ही बात कर रहे हैं कि बहनें यही सोचती हैं कि अब क्या करना है, जब उस टाइम पे नहीं मिला, जब हमारी करने की उम्र थी, तो अब तो हमारे बच्चे हो गए, अब इन्हीं के सहारे कट जाएगी ज़िंदगी। तो वो सोच रखती हैं जिस समय, उस समय मैंने ये सोच रखी थी कि अब मौका मिला है तो अब मुझे बिल्कुल अपने मौके को गँवाना नहीं है और अपने काम को करना है। जो शौक मैंने अपने उस टाइम पे नहीं पूरी करी, जिस समय हमें मौका नहीं मिला था और उस समय करना था, उस शौक को अब मौका मिल रहा है तो अब मुझे बिल्कुल मौका नहीं गँवाना है। अब मैं अपनी सारी शौक पूरी करूँगी और मैंने धीमे-धीमे कदम उठाया, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उस टाइम पे मैंने पार्लर सीखना शुरू किया और अपनी छोटी-सी बेटी को लेकर मैं पार्लर सीखने जाने लगी। जब मैं पार्लर सीखने जाती थी फ्रेंड्स, तो आस-पड़ोस में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, जो देखते थे और मुँह बनाते थे कि अब इस उम्र में ये पार्लर सीखेंगी, 3-3 बच्चे हो गए हैं, अब पार्लर सीखने का जोश चढ़ा है। ऐसी भी बातें सुनने को मिलती थी और ये भी बोलते थे कि तब कुछ नहीं कर लिया तो अब क्या कर लेंगी। मतलब ऐसे भी बातें सुनी मैंने, सबकी बातें सुनी, लेकिन हमें जो करना था वो सबकी बातें सुनकर भी मैंने अपने कदम को रोका नहीं, अपने कदम को आगे बढ़ाया। और उसके बाद भी घर वालों के भी कान भरे जाते थे, ऐसा नहीं था कि वहीं तक सीमित थी। घर वाले भी मतलब उकसते थे, बाकी लोगों के उकसाने से उकस जाते थे, बोलते थे मुझे कि क्या करोगी? कहाँ तुम्हारा पार्लर खुलवा देंगे? घर में कहीं जगह नहीं है, कैसे करोगी? मैं किसी को कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि जवाब देने से अपने काम बिगड़ जाने थे, ये भी मुझे पता था। क्योंकि पहले से इतना टाइम नहीं मिल पाया, कुछ भी कर नहीं पाई, तो अब मौका मिला है, तो अब किसी भी तरीके से मुझे गँवाना नहीं है। वो मैं हमेशा सोचती थी और बस मैं कहती थी कि अपने घर ही तक सीमित, कोई बात नहीं, मैं खाली रहती हूँ जिस टाइम पे, उसी टाइम जाती हूँ सीखने, मैं सीखूँगी। धीमे-धीमे समय बीतता गया फ्रेंड्स और मैं काम में अपने मगन थी, करती रही, सीखती रही और साथ के साथ मैंने वहीं पर स्टार्ट भी कर दिया था। जो काम मैं सीखती थी, वो कोई भी अगर करवाना चाहता था तो मैं उसका काम कुछ टाइम तक तो फ्री में करती रही और कुछ लोगों को भी ऐसे मतलब प्रोत्साहित किया मैंने। लोगों को ये भी कहा कि अगर आप मेरा मेरा मतलब मेरे से काम करवा लोगे, तो अगर आज मुझे सीखने का मौका दोगे, तो पूरी लाइफ जब तक मैं करूँगी आगे काम, अगर मेरे को अच्छे से आ भी गया, अगर मेरा पार्लर भी खुल गया, तो भी मैं आप लोग का काम बहुत मतलब बिल्कुल पैसे नहीं लूँगी, फ्री में करूँगी। तो फ्रेंड्स ये भी कुछ भावनाएँ जो थी मेरी, उसी भावना से मैंने अच्छी नीयत से काम किया था और जिन बहनों का काम करके मैं सीखी थी अपने पार्लर को, उनका काम आज भी मैं फ्री में करती हूँ।
वो अपनी मर्जी से चाहे जो कुछ मुझे पे करके ज़बरदस्ती चले जाएँ, गूगल पे कर दें, लेकिन मैं उनसे हैंड टू हैंड नहीं लेती हूँ, कभी भी उनसे कुछ भी अपने काम करने का कोई भी पैसा चार्ज नहीं लेती हूँ। क्योंकि मुझे ये पता है कि इनके इतने चार्ज से मेरा जीवन नहीं बनना, लेकिन इन्होंने जो मेरे पर विश्वास करके काम करवाया है, उससे मेरी ज़िंदगी बदल गई है। और मैंने इनके ऊपर सीख कर इतना आगे तक मैं आगे बढ़ गई हूँ, अपने काम को इतने आगे बढ़ाया है कि इतना पैसा अब खुद कमा लेती हूँ कि इनका काम मैं फ्री में कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ी और अपने अंदर के जो भी मतलब जो भी सपने थे उनको पूरा किया। तो मैं बाकी बहनों को भी यही बात कहूँगी कि अगर आपके मन में कोई चाह है, कोई भी लगन है कि आप कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आपके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो भगवान पे भरोसा रखिए। और अब तो फ़ोन आ गया है फ्रेंड्स, मेरे टाइम में फ़ोन भी नहीं था कि मैं फ़ोन में टाइम बिताती और अपने आप को मतलब एक संतोष दिलाती कि कोई टाइम तो आएगा, किसी तरीके तो आगे बढ़ूँगी। उस टाइम पे तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। जब मैं पार्लर सीख गई थी फ्रेंड्स, जितना मतलब कोर्स होता है, उतना कोर्स कर लिया था 6 महीने का, तो फिर मेरे हाथ में फ़ोन आया था। उसके बाद मैंने मतलब जो भी फ़ोन का जो भी देखना चाहा वीडियो वग़ैरह उतना पता नहीं था, धीमे-धीमे पता चला। लेकिन आज के समय में जो हमारी वीडियो देख रही हैं बहनें, उनको तो इतना बड़ा मतलब रास्ता है, इतना बड़ा स्कोप है उनके लिए कि वो फ़ोन से सब कुछ सीख सकती हैं। और जहाँ भी ऐसा लगता है कि हमारा परिवार हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमें भी आगे बढ़ना है, वहाँ पर आप फ़ोन पे वीडियो सर्च करिए। आपके अंदर उलझन हो रही है बहुत ज़्यादा कि हाँ मतलब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप फ़ोन पे सर्च करेंगी तो पता नहीं कितने रास्ते आपके सामने आएँगे, कितनी सारी वीडियो आएँगी आपके मन को शांत करने के लिए और एक सही टाइम का इंतज़ार करने के लिए। मैं अपने सभी बहनों को एक बात ज़रूर कहूँगी कि संतोष का फल बहुत मीठा होता है, लोग कहते हैं, लेकिन मैंने तो इस बात को आज़माया है, इसलिए आपको कहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को मतलब इस बात को आप अपने दिमाग में रखिए कि सचमुच संतोष करने से सब कुछ मिलता है, लेकिन संतोष के साथ-साथ में अपने परमात्मा को भूलना नहीं है। उनको याद करते हुए बस एक विश्वास रखना है कि कभी हमारा टाइम आएगा और उस टाइम का इंतज़ार करते हुए मतलब कि अपनी जो परिस्थितियाँ हैं उनको झेलिए। घर में किसी तरीके का दंगा फ़साद करके, लड़ाई करके अगर आप आगे बढ़ती हैं ना, तो आपका खुद मन धिक्कारता रहेगा आपको कि हम कहाँ पर थे और कैसे पहुँच गए, किस तरीके से लड़ के। तो कुछ जगह पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल मुँह नहीं खोलेंगी, कोई मार भी रहा है, पीट भी रहा है, वो भी बर्दाश्त कर रही हैं, तो ये भी नहीं है। लेकिन बस ये है कि अपनी जीत हासिल करिए, प्यार से, सम्मान से, जिस तरीके से मिले उस तरीके से, क्योंकि मैंने तो इसी तरीके से किया है, इसलिए मैं वही रास्ता बताऊँगी। मैं अपनी बहनों को इस तरीके से नहीं उकसाऊँगी कि वो लड़ झगड़ के घर से मतलब आगे निकलें, आगे बढ़ें अपने करियर में। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।